ग्राहक जो है वो आपके प्रदर्शन करने से पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमें नहीं पता, हम तो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं और हमने तो अभी पुलिस को कहा है कि हमारी बात करें, हम जवाब लेके जानना चाहेंगे। यहाँ से बिना जवाब के हम नहीं जाएंगे। सुबह भी चंडीगढ़ से हमारे पास एक फ़ोन आया था, उस फ़ोन में ये कहा गया कि जो भी आपकी कटौतियाँ हुई हैं कोविड के दौरान इंसेंटिव्स की, उनकी फ़ाइल, उनको वापस बहाल करने की फ़ाइल आपकी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेज दी गई है वित्त विभाग में, और वो आपके पास हो जाएगी। लेकिन ये बात ये पहले भी कई बार कह चुके थे, फिर बीच में उन्होंने हमें सूचित किया कि आपकी फ़ाइल कैंसिल हो गई है। तो अब हम इस बात पे कैसे यकीन करें? कोई अधिकारी सही से हमें नहीं बोल रहा, कोई लिखित में हमें आश्वासन नहीं दे रहा है। उन्होंने अनिल विज के रेफरेंस से ही हमसे ये बात की थी, हमें धमकाने की भी कोशिश की गई है और हमें ये कहा गया कि या तो हम अपने काम पे लौट जाएं, नहीं तो हमारे ऊपर एस्मा लगाया जाएगा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब हम कहते हैं हमें न्यूनतम वेतन दे दो, ये हरियाणा की सारी हेल्थ वर्कर जो कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी की तरह से काम करते हैं, जो पढ़े लिखे वर्कर हैं, उनको आप न्यूनतम वेतन नहीं देते। उस वक्त में कहते हैं कि आप तो वॉलंटियर्स हैं। जब हम वॉलंटियर्स हैं तो हमारी मर्जी है हम कब काम करेंगे कब काम नहीं करेंगे। अब वो हमें धमकी दे रहे हैं कि हम आप पे एस्मा लगाएंगे। पहले तो सरकार यही तय कर ले कि हम कर्मचारी हैं कि हम वॉलंटियर्स हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम वर्कर हैं, हम वर्कर की तरह से काम कर रहे हैं और हमें ये वर्कर का दर्जा चाहिए, न्यूनतम वेतन चाहिए। हम यहाँ तक सरकार को कहा, हम भी समझते हैं महामारी है और आशा वर्कर से बेहतर इस बात को कोई नहीं समझता कि महामारी में हमने जितनी दुख और तकलीफ उठा के हमने देश के लिए काम किया है, हम आगे भी काम करना चाह रहे हैं। लेकिन ये क्या नैतिकता है सरकार की कि वो कोविड की जो प्रोत्साहन राशि है उनके अंदर कटौती करेंगे, सुरक्षा उपकरण नहीं देंगे, ऑनलाइन काम करने का दबाव बनाएंगे, उसके लिए उपकरण हमें मुहैया नहीं कराएंगे। अभी भी आज भी जब फ़ोन हुआ तो हमने कहा जी मोबाइल फ़ोन के बारे में आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि ये तो सरकार के जो इक्विपमेंट्स खरीदना है उसमें तो महीनों लग जाते हैं और कभी कभी साल लग जाते हैं। हमने कहा कि आप 3 साल से खरीद रहे हैं, क्या एक इक्विपमेंट खरीदने के लिए 3 साल लगते हैं? बोले हाँ जी 5 साल भी लग सकते हैं। तो जब उनका तो एक मोबाइल फ़ोन खरीदने में 5 साल का टाइम उनको चाहिए और हमसे उनको सारी रिपोर्ट फटाफट चाहिए। आशाओं ने जो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना का कोई इलाज नहीं था, बचाव ही इसका इलाज था और इसके बचाव के लिए ज़रूरी था कि किस तरह से जो है क्वारंटीन लोगों को किया जाए, अलग थलग कैसे किया जाए, उनको मोहर लगाना, घरों पे पेपर चिपकाना, उनका सर्वे करना, हाई रिस्क लोगों की पहचान करना, स्क्रीनिंग करना, खांसी जुकाम के मरीज ढूंढना, उनके टेस्ट कराना, ये सारे काम आशाओं ने ज़मीनी स्तर पे किए हैं और बखूबी किए हैं। लेकिन पिछले 15 दिन से जब से आशा हड़ताल पे हैं, कोरोना के टेस्ट में भारी कमी आई है जिसको सरकार बताना भी नहीं चाहती है। लेकिन हम अपने काम पे लौटना चाहते हैं, सरकार लौटने की कोई मंशा नहीं है। शायद उनके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं बचा। महामारी से निपटने के लिए सरकार पस्त हो चुकी है और अब वो शायद इस तरह से कि इनको परेशान करो आशाओं को और ज़मीनी स्तर पे बताओ कि यहाँ से काम रुका है और इसलिए जो है अब सरकार बेचारी क्या करे। वो शायद जनता को इस तरह से पेश करना चाहते हैं तस्वीर को, लेकिन जनता समझती है कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी ज़रूरी हैं तमाम जनता के लिए। कोविड के दौरान उन्होंने इस बात को अच्छे से महसूस किया है। केरल मॉडल भी सरकार ने देखा और पूरा देश भी सरकार ने देखा है। अमेरिका का मॉडल भी पूरे दुनिया ने देखा है और क्यूबा और वियतनाम को भी दुनिया ने देखा है। और इन सब सबक से ये पता चला है कि जो सरकारी स्वास्थ्य का ढांचा है ये बेहद महत्वपूर्ण है और यही जनता के काम आ सकता है। लेकिन इस ढांचे को और तमाम सरकारी चीज़ों को आज सरकार बेचने पे उतरी हुई है और अपने वर्कर्स को जिनके लिए कहती है थाली बजाओ, ताली बजाओ, फूल बरसाओ, उनको आप मिनिमम वेतन नहीं देना चाहते। उनकी जो मामूली सी प्रोत्साहन राशियां हैं उसमें आप महामारी के टाइम पे उसके अंदर कटौती करते हैं। ये किसी भी तरह से इस महामारी में नैतिक नहीं है और हम मांग करते हैं कि सरकार को हमारी समस्याओं पे बातचीत करनी चाहिए और हमारी मांगों का समाधान करना चाहिए ताकि हम फिर से जनता का काम कर सकें। मैम, जिस तरीके से आपने कहा था कि हम यहाँ से जो है वो आश्वासन लेकर ही जाएंगे, उसको बात की जाएगी, लेकिन अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, तो अभी ये धरना कब तक जारी रहेगा? कब तक आप यहाँ पे बैठे रहेंगे और अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए,
हमने पहले भी कहा कि यदि आज हमारी किसी मांग का समाधान नहीं होता है तो 26 तारीख से जब विधानसभा का सत्र चलेगा हम वहाँ विधानसभा पे भी जाने को मजबूर होंगे, वहाँ पे भी हम जाएंगे। जिस तरह से हमारी बात सुनी जाएगी उस तरह से हम अपनी बात सुनाएंगे। शायद सरकार को ये लग रहा होगा अभी वोट तो लेना नहीं है और अब किस लिए किसी की भी परेशानी, किसी का दुख दर्द किस लिए सुनना। लेकिन हम संदेश देना चाहते हैं सब कुछ वोट के लिए नहीं करना चाहिए, वोट के लिए नहीं होता है। जनता का दुख दर्द भी कोई चीज़ होती है और इस समय पे जिनको आप कोरोना योद्धा कह रहे हैं उनका भी दुख दर्द आप समझिए और उस पर बात करके हमारी समस्याओं का समाधान करिए। मैडम, गृह मंत्री अनिल विज जी के निवास स्थान पर किन 5 जिलों की आशा वर्कर धरना दे रही है? यहाँ पे अम्बाला तो है ही, जाहिर तौर पे अम्बाला में हम बैठे हैं तो पंचकुला आया है, कुरुक्षेत्र यहाँ पे आया है, यमुनानगर यहाँ पे आया और कैथल यहाँ पे बैठा है। संख्या की दृष्टि से हम देखें तो कितनी है इनकी काउंटिंग आज 5 जिलों की जो आशा वर्कर? आप यहाँ पे काउंटिंग कर सकती हैं, बाकी तो एग्जैक्ट 2000, 4000, 5000 2,500 से 3,000 के बीच में टोटल संख्या होगी। टोटल आशा जो काम करती हैं वो होगी और वहाँ उनमें से जो आशा यहाँ पे बैठी हैं वो यहाँ पे बैठी हैं, बाकी इनके ज़िलों पे भी धरने लगे हुए हैं। और अभी हमारे टोटल हरियाणा में 78 जगह पे धरने चले हुए हैं। 78 जगह की सारी आशा वर्कर दरी उठा के यहाँ पे नहीं आई हैं अपनी। बाकी हरियाणा में भी हमारे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। बाकी भी हम जो मंत्री हैं, सरकार के विधायक हैं, सरकार के, हम उनको भी आज ज्ञापन दे रहे हैं अलग अलग जगह पे। यहाँ तक कि जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं हम उनके पास भी जा रहे हैं, आज उनको भी ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये जवाब आज हम हरियाणा में एक जगह से नहीं मांग रहे, हम 90 जगह से जवाब मांग रहे हैं। जो विधायक हैं 90 हरियाणा के, हमारे 90 जगह पे प्रदर्शन है, उन तमाम विधायकों से हम जवाब तलबी कर रहे हैं। आपका जो विभाग है डायरेक्ट तौर पे स्वास्थ्य मंत्री से जुड़ा हुआ है, अनिल विज से, जहाँ इस टाइम पे धरना चल रहा है, क्या प्रदेश की सभी जिलों की, पूरे 22 से जितने भी जिले हैं, क्या सभी का धरना एक दिन यहाँ पे हो सकता है इन फ्यूचर? अगर डिमांड पूरी विधानसभा में घेराव के बाद दिखाया है, लेकिन महामारी चल रही है, हम ये सब अच्छे तरीके से जानते हैं। आमतौर पे हम अपने धरने जिलों पे लगाते थे। मैंने आपको सूचित किया कि हमारे 78 जगह पे धरने चले हुए हैं हरियाणा के अंदर। इसलिए चले हुए हैं कि हम बहुत भारी संख्या में एक जगह पे इकट्ठे ना हो। यहाँ पे इन आशाओं से बेहतर कोई नहीं जानता कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहते हम, शारीरिक दूरी कहते हैं, वो क्या चीज़ होती है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ चारों तरफ कीचड़ है, बैठने की जगह नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें हैं उसको हम जिसके बारे में हम खुद एजुकेटेड हैं, हम पूरे हरियाणा को एजुकेट कर रहे हैं उसके बारे में। तो उस तरह से हम इन स्थितियों को पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार हमें इस बात के लिए मजबूर करती है तो वो भी हम करके दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैडम, पूरे हिंदुस्तान में कितनी आशा वर्कर हैं और स्टेट का क्या डाटा है? पूरे हरियाणा में 8 लाख, पूरे देश के अंदर 8 लाख आशा हैं और हरियाणा में 20,000 आशा काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ की आशाओं को परेशान किया गया है, ये रिपोर्ट बाकी और जगह से भी है। आज के दिन महाराष्ट्र में भी आशा स्ट्राइक पे चल रही हैं, दिल्ली में भी आशा स्ट्राइक पे चल रही हैं और हरियाणा में भी आशा स्ट्राइक पे चल रही हैं। और 7, 8 और 9 तारीख को पूरे देश की आशा वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी। मांग केवल यही थी, हमें सुरक्षा उपकरण दो, न्यूनतम वेतन दे दो और जो हमारे साथी समय पे मार पिटाई और जो प्रताड़ना हुई है उसका हमारे विभाग हमारा साथ दे और उसमें हमें मदद करे, उससे लड़ने के लिए टीम रूप में काम करे। आशाओं की एक टीम बनाई जाए जिसमें हम जाके गांव में, समुदाय के बीच में काम कर सकें। लेकिन विभाग ने कोई टीम नहीं बनाई, अकेली आशा ही तमाम दिनों में अकेले काम करने को मजबूर। मैडम, आज जो आपका ये धरना है ये कितनी देर चलेगा, क्योंकि मंत्री साहब तो चले गए हैं? अभी देखेंगे, अभी हम हमारे यहाँ पे काफ़ी नेता हैं, राज्य सचिव मंडल के काफ़ी लोग हैं, हम सब बैठ के विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से आप भी यहीं रहेंगे और हम भी यहीं पे रहेंगे, तो वो बता दिया जाएगा। हम देखते हैं इसके बारे में, अभी हम एकदम भविष्य की कोई जिसको भविष्यवाणी कहते हैं वो नहीं कर सकते। हम मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री वापस यहाँ पे आए, वो हमसे बात करें। वो हमसे बात नहीं करते हैं तो फिर आगे की रणनीति हम बताएंगे। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सुरेखा, राज्य महासचिव आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा। साथियों, अभी आपने सुरेखा महासचिव की बातें सुनी। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि हम लोग कितनी महामारी में आशा वर्कर की जो मांगे हैं और जो अनिल विज थे यहाँ से चले गए, पता नहीं वो डर के चले गए हैं या उनको आशा बहनों से डर लग गया। मेरे हिसाब से तो डर के ही चले गए हैं।
लेकिन आशा वर्करों का कहना है कि ये यहाँ से जाने वाली नहीं है जब तक अनिल विज खुद आके हमसे बातें ना करे।